बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि अम्मा बाद। तो कल हम लोग कसस का जो पैसेज नंबर 4 है हमने उसे स्टार्ट किया था, जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र आया था कि वो बुतों को तोड़ रहे थे। इब्राहीमु यक्सिरुल असनामा। तो आज हम जो है इस लाइन से शुरू करेंगे। तो हमने जा के मुतालिक जो है कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, ठीक है। और जा को हमने आइडेंटिफाई किया था कि ये एक फेल है और इब्राहीम उसका फाइल था, और इलल असनामी ये मुरक्कब जारी की सूरत में ज़ाहिर हुआ है यहाँ पर, और ये मुताल्लिक हो गया था फेल, ठीक है। हमेशा जब आपको ये प्रेपोजिशनल फ्रेसेस नज़र आएंगे ना, मुरक्कब जारी क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेस है, ठीक है। इसी तरह कुछ एडवर्बियल फ्रेसेस भी आते हैं कि वो एडवर्ब से स्टार्ट होते हैं और वो अपने आने वाले इसम के साथ कनेक्ट होते हैं और वो मुजाफ मुजाफ इलैहि के जो है ना कॉम्बिनेशन में ज्वाइन होते हैं। ये दो तरह के जो फ्रेसेस हैं, प्रेपोजिशनल और एडवर्बियल। मुजाफ मुजाफ इलैहि जो है ना, ये इससे थोड़ा बड़ा है, प्रेपोजिशनल और एडवर्बियल दोनों से, क्योंकि मुजाफ मुजाफ इलैहि में दो इसम जो है जरूरी नहीं है कि वो एडवर्ब हो, एक नाउन दूसरे नाउन के साथ भी आके अटैच होता है। इसलिए मैंने स्पेसिफिक वर्ड एडवर्बियल फ्रेज का यूज किया है कि जब वो मुजाफ मुजाफिला इस तरह हो कि जो पहला इसम जो कि मुजाफ है वो एडवर्ब बन के आए, वो एडवर्ब हो। तो ये इन दोनों को हमेशा किसी न किसी वर्ब से कनेक्ट किया जाता है अगर ये जुमला फेलिया में मौजूद होता है। तो हमें उस मीनिंग को उसको देखना होता है कि वो जाके कैसे उस वर्ब के साथ कनेक्ट हो रहा है। वो यूजुअली प्रपोजिशनल फ्रेजेस को तो हम कनेक्ट कर देते हैं वर्ब से, इसी तरह एडवर्बियल फ्रेजेस को भी वर्ब से कनेक्ट करना पड़ता है और उससे भी कनेक्ट कर देते हैं, और वो मीनिंग में भी टेस्ट हो रहा होता है, ठीक है। और जा का हमने मीनिंग क्या पढ़ा था, आना, ठीक है, आना। तो वजा इब्राहिम इलल असनामी, एंड इब्राहिम केम towards the idols. وقال للأصنام, and he said to the idols, अला ततकल्लमूना अला तस्मऊना। तो हमने पढ़ा था कि ये हमारा कौन सा हुर्फ कहलाता है, हुर्फ इस्तिफ़हाम। ये सवाल करने के लिए आता है, क्या। और ततकल्लमून जो था ये हमने आइडेंटिफाई किया था कि ये हमारे पास एक फेल है और ये फेल मुजारे है, ठीक है। और फेल मुजारे में भी हमारे पास सीगा नंबर 3 है, सॉरी सीगा नंबर 9 है, ता से शुरू हो रहा है। तो हमने एक चीज़ कल डिस्कस की थी कि हमने रूल पढ़ा था कि नॉन ह्यूमन प्लूरल्स जो हैं उनको हमेशा सिंगुलर फेमिनिन ट्रीट किया जाता है। नॉन ह्यूमन प्लूरल्स को सिंगुलर फेमिनिन ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे अल असनाम के साथ जो है वो जब गुफ्तगू कर रहा है तो वो उनको ह्यूमन प्लूरल्स जो है उसमें डील कर रहे हैं। तो उसकी जो रीजनिंग थी वो मैंने ये दी थी कि वो उनको अभी कंसीडर कर रहे हैं कि ये लोग कोई जानदार हैं, बेस्ड ऑन के जो हम पिछले कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हुए आ रहे हैं जिसमें कंटिन्यूएशन में चल रहा है कि लोग उनकी इबादत करते थे, लोग उनसे दुआएं करते थे, लोग उनको अपने नफ़े और नुकसान का मालिक समझते थे, उनके लिए खाना और पीना भी रखते थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको उसी तरह ट्रीट कर रहे थे कि जैसे लोग ट्रीट कर रहे हैं, और उसका एक स्पेसिफिक रीज़न था। तो उन्होंने उनसे पूछा, ला ततकल्लमूना, क्या तुम बोलते नहीं। तो ये जो ला है, इस ला को हमने आइडेंटिफाई किया था कि ये ला नफी है, ठीक है। और ये ला की मुख्तलिफ इकसाम आती हैं, तो हम इसको यहाँ पे ला नफी ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि ये ला सिर्फ इसमें जब एंटर हो रहा है तो इस फेल के ऊपर कुछ और अमल नहीं कर रहा कि इसके आखिरी हालत को चेंज कर दे
या इसको सुकून में कर दे या नून को गिरा दे, ये ऐसा कुछ नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ उस काम के अंदर नफी का मफहूम ला रहा है। ततकल्लमूना, तुम बोलते हो, ला ततकल्लमूना, तुम बोलते नहीं, तो नफी का मफहूम ला रहा है इसमें। ठीक है, तो अला ततकल्लमूना, अला तस्माऊना, क्या तुम बोलते नहीं, क्या तुम सुनते नहीं। हाजा तो आमुन व शराबुन, तो हाजा तो आमुन के वाले भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे ये हाजा तो आमुन व शराबुन, हाजा मुब्तदा बन के आया है और तो आमुन व शराबुन इसकी खबर है। और फिर खबर के अंदर अगर हम इसको फर्दर डिवीजन करना चाहें तो हम वाव को बोलेंगे कि ये हरफ अत्फ है। तो आमुन जो है ये क्या था, मातूफ अलैह, और शराब उनको हम बोलेंगे ये मातूफ है। ठीक, तो हाजा तामुन व शराबुन को हमने मुरक्कब इशारी नहीं कहा, बल्कि इसको हमने जुमला इस्मिया बोला है। और उसके लिए भी मैंने कल एग्जांपल दी थी, हाजल किताबू और हाजा किताबुन। इन दोनों में जो हमने डिफरेंस डिस्कस किया था कि मुरक्कब इशारी के लिए इशारे के बाद जो इसम आता है वो मुअर्रफ बिल लाम होता है, तब तो हम उसे मुरक्कब इशारी में जोड़ते हैं। अगर वो मुअर्रफ बिल लाम नहीं होता तो, और इसमें नकरा में से भी आ जाता है वो अक्सर, तो हम उसको मुब्तदा और ख़बर जो है उसकी रिक्वायरमेंट पे पूरा करते हुए उसको मुब्तदा ख़बर बोल देते हैं, प्रोवाइडेड के दोनों हालत रफ़ा में हो। ठीक है, और यहाँ पे हालत रफ़ा ज़ाहिर हो रही थी तो आम की भी और शराब की भी। तो उन्होंने कहा हाज़ा तआमुन व शराबुन, दिस इज़ फूड एंड ड्रिंक। अला ताकुलूना, क्या तुम खाते नहीं, वाई डोंट यू ईट। अला तशरबूना, वाई डोंट यू ड्रिंक। ठीक है, वो क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो पहले एक स्टेटमेंट देते हैं फिर वो क्वेश्चन करते हैं, फिर एक स्टेटमेंट देते हैं वो क्वेश्चन करते हैं। तो तशरबूना, ये इसका जो रूट वर्ड है वो है शरब, शर्ब, शर्ब। और इसका अगर माजी बनाएंगे तो शराबा, और ये सॉरी शरीबा है, ये शरीबा, शरीबा यशरबू, शरीबा यशरबू। तो यशरबू, यशरबानी, यशरबूना, तशरबू, तशरबानी, यशरबना, तशरबू, तशरबानी, तशरबूना। ये यहाँ पे तशरबूना हमारे पास आया है। चलो नंबर 9, उसूलन इसको यशरबना, तशरबू होना चाहिए था, तशरबू। नंबर 4, अला तशरबू, तशरबू। नंबर 4। नॉन ह्यूमन सिंगुलर, प्लूरल्स आर ट्रीटेड सिंगुलर फॉर्म में। सही है, सही है। ठीक, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये सारी गुफ्तगू उधर की तो क्या हुआ, वो सकतिल असनाम, सकत कहते हैं खामोशी को, सकत खामोशी को कहते हैं। कहते हैं ना सकता, हम भी अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं सकता, उसको सक्तातारी हो गया, मतलब वो खामोश हो गया। ये सकाता है, सकाता, सीन सीन काफ्ता, ये इसका रूट लेटर है। और जब इसको माजी में देखेंगे तो सकाता, सकाता, तो ये खामोश होना है। अब भी मुझे कोई आइडेंटिफाई करके बताएगा कि सकाता जो है ये कौन सा फेल है और सीगा कौन सा है इसका। माजी है कि मुजारे? ये माजी, माजी है, क्योंकि मुजारे का कोई साइन हमें नजर नहीं आ रहा ना शुरू में, ये माजी है। अब माजी में भी कौन सा सीगा है ये? ये ती वाला।
अगर इसको उसको 10 हटा दें। ये नंबर 4 ये वाला है। अगर ये टी वाला है तो ये सीगा कौन सा है, और अगर ये, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, यहाँ पे टी पे जो कसरा आ रहा है ना, ये इनवैलिड है यहाँ पे। इसकी रीजनिंग में आगे बताऊंगा। अगर ये टी वाला सीगा है तो इसका नंबर कौन सा है, और अगर ये जो ता साकिन वाला सीगा है तो ये कौन सा है? हाँ जी। ये तो नॉन ह्यूमन वाला नहीं है, तो यार ये तो सारे ह्यूमन है। ता तुमा तुम ती तुमा तुम ना होता है ना, तो वो सकतती कौन सा सीगा हो गया? नंबर 10 हो गया। नंबर 10 सही। ठीक है। हम्म, और अगर हम, मैं आपसे कहूँ कि ये ता जो यहाँ पर है ये साकिन है, तो ये कौन सा बन जाएगा? नंबर 4। सकता सकता सकतू सकतत, ये सीगा नंबर 4 होता है यहाँ पे। उसकी तो ये वजह क्या है? साकिन। हाँ सकतत होता है ना, ता सुकून में आ जाता है ना नंबर 4 में। फालत। जी जी जी, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है ना। नहीं, यहाँ पे नंबर 4 है। उसकी रीजनिंग देने लगा हूँ मैं अभी। अच्छा। हमने अभी रूल पढ़ा था कि नॉन ह्यूमन प्लूरल जो है, जब हम उनके हवाले से बात करते हैं तो उनको सिंगुलर फेमिनिन ट्रीट करते हैं। तो अल असनाम जो है, सकतत कौन थे? सकतत का काम कौन कर रहे थे? सकते का काम कौन कर रहे थे? खामोशी का काम असनाम कर रहे थे ना। हम्म, तो जब उनके लिए आप उस सकता का एप्रोप्रिएट सीगा लाएंगे तो वो नंबर 4 आएगा यहाँ पे। ठीक। सही है। नंबर 4 आएगा, नंबर 10 नहीं आएगा। नंबर 10 सिंगुलर सीगा है फीमेल का। हम्म, नंबर 4 भी 10 नंबर सीगा है फीमेल का। दोनों में फर्क क्या है? थर्ड और सेकंड पर्सन का है ना। थर्ड और थर्ड सेकंड और पर्सन का है। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन तो नहीं है ना अलसनाम। हम्म, मतलब मैं किसी को मुखातिब करके तो बात नहीं कर रहा ना, यहाँ पे तो बात हो रही है कि असनाम सकते में आ गए। ठीक है। ओके ओके। मैंने ये तो नहीं कहा ना तुम सकते में आ गए, तो मैं यहाँ पे वो टी लगा देता हूँ। असनाम सकते में आ गए, हम एक थर्ड ऑब्जेक्ट को जो है रेफर करके बात कर रहे हैं, असनाम की बात कर रहे हैं। ये सारी गुफ्तगू हुई तो असनाम सकते में आ गए। यहाँ पे वो एज अ थर्ड पर्सन रेफर हुआ, तो इसीलिए आप उसको सिंगुलर फेमिनिन ट्रीट करेंगे तो आप थर्ड पर्सन का ही आपको यहाँ पे सीगा लेकर आना। अब सवाल ये पैदा होता है फिर ये कचरा आया क्यों है? ठीक। हाँ सही है। तो यहाँ पे आपको वही जमाए साकिनैन का कायदा जो तजवीद का है वो अप्लाई होता है कि यहाँ पे जब ये ता सुकून में आ गया ना, ये आखिरी वाला, और यहाँ पे आपको पता है ये अलिफ जो होता है ये इसको हमजा वसली बोलते हैं हम। फिर ये लाम आया था और फिर ये एक अलिफ आता है। तो जब आप पिछले वाले लफ्ज को मिलाते हैं अगले वाले लफ्ज से, और इस तरह हो कि बीच में हमजा वसली मौजूद हो, तो वो हमजा वसली को अदा नहीं करते ना, वो ड्रॉप हो जाता है। तो अब हुआ क्या है, जब ये ड्रॉप हो गया ना, तो ता सुकून में था और लाम सुकून में था। दो साकिन जमा हो जाए ना तो आप उनको अदा नहीं कर सकते। सही। जो दो साकिन अगर जमा हो जाए तो आप उनको अदा नहीं कर सकते। तो अगर उन साकिन में से कोई भी एक हर्फ हुर्फ इल्लत में से आ जाता, या वाव होता, तो आप उसको ड्रॉप कर देते। लेकिन यहाँ पे क्या है, हुर्फ इल्लत में से कोई नहीं है। लाम भी हुर्फ इल्लत नहीं है, ता भी हुर्फ इल्लत नहीं है। तो क्या होगा, जो पहला वाला होता है ना उसको कसरा दे के हरकत में ले आए अदा करने की। बात क्लियर हुई? हम्म, जी बिल्कुल। जब भी दो साकिन एक साथ जमा हो जाएं तो उनमें से एक
को गिरा दिया जाता है अगर वो वाव हो या हो। अगर वाव और या में से कोई ना हो तो फिर क्या किया जाता है, उसको पहले वाले को हरकत दे दी जाती है ताकि उसको हम प्रोनाउंसिएशन में अदा कर सकें। जैसे हमारे पास एक वर्ड होता है ना, अरबी में सकूल नहीं पढ़ सकते इसे, सीन साकिन होता है। हम लोग उर्दू में बोल देते हैं ना, थोड़ी हमारी जबान बिगड़ी हुई है, स्कूल बोल देते हैं। खासतौर पे जो लोग पंजाब से हैं वो बेहतर इस प्रोनाउंसिएशन को समझ सकते हैं, स्कूल बोल देते हैं, स्कूल जा रहे हैं। असल में ये वर्ड है स्कूल, तो हमें हमजा वसली शुरू में लाना पड़ता है। अरबी में हमजा वसली इसी काम के लिए आता है कि कोई भी लफ्ज साकिन से शुरू नहीं कर सकते, तो आपको उसकी अदायगी के लिए हमजा वसली लेकर आते हैं। तो ये अल असनाम भी लाम के साथ खाली सुकून के साथ अदा नहीं कर सकते थे, ठीक है, तो ये अलिफ वहां पे आ जाता है, इसलिए हम अल बोलते हैं। लेकिन जब मैं टर्म यूज करता हूँ खास के लिए तो मैं कहता हूँ मुअर्रफ बिल लाम, मैं कभी भी ये नहीं कहता मुअर्रफ बिल अल है। जो अरबिक की टर्म है वो है मुअर्रफ, कि आप उसको खास बना रहे हैं, पहचान रहे हैं बिल लाम, लाम के साथ। तो असल में जब हम किसी इसमें नकरा को मार्फा भी बनाते हैं तो मैं कहता हूँ ना उसमें अल लगाते हैं, असल में वो अल नहीं होता, वो लाम दाखिल कर रहे होते हैं, लेकिन अदायगी के लिए हमें अल बोलना पड़ता है। लेकिन जब वो पिछले वाले लफ्ज के साथ मिला के पढ़ा जाता है ना तो वो अलिफ गिर जाता है, क्योंकि उसको इसीलिए उसको हमजा वसली कहते हैं, जोड़ने वाला हमजा, ठीक है। तो हमजा वसली जो जोड़ने वाला हमजा होता है वो गिर जाता है बीच में, जब पिछले लफ्ज को अगले लफ्ज के साथ मिला के पढ़ा जाता है, ठीक। ये बात क्लियर हुई? हमने देखें तो ये अला में इस हमजा को नहीं गिराया था, अला ताकुलूना अला तशरबूना, हमने ये नहीं कहा था अला ताकुलूनल तशरबूना, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ हमजा वसली गिरता है। और हमजा वसली की पहचान है उसके ऊपर कोई हरकत नहीं होगी। आपको हरकत यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में अक्सर लिखी हुई नजर नहीं आती, कहीं भी अल असनाम देखें आपको नजर नहीं आएगा, अल बैत देख लें, अन्नास देख लें, आपको लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। तो ये कुछ टेक्स्ट लिखने के तरीके भी होते हैं जिससे आप हमजा वसली और दूसरा जो हमजा है उसके दरमियान फर्क पैदा कर सकते हैं। वो खैर पहचाने जाते हैं हमजा वसली कौन सा है। वसकतिल असनामु, और बुत खामोश रहे, ठीक है। लिअन्नहा हिजारतुन, लिअन्नहा हिजारतुन ला तनतिकु, तो सकाता से लेके तंतिकु तक आप मुझे बताएं कि इसमें कितने लफ्ज हैं, छुपे हुए भी निकालने हैं और जो मिले हुए उनको भी अलग अलग करके मुझे बताएं कि टोटल कितने वर्ड है और ये कौन सा जुमला है और ये कितने हिस्सों में टूटेगा। इजारा तो क्या है मीनिंग? इजारा हिजारा पत्थर को बोलते हैं, बहुत सारे पत्थर है ना, हिजर जो है एक पत्थर होता है और हिजारा जो है बहुत सारे पत्थर, पत्थरों की जमा हो गई। हजर अस्वद बोलते हैं ना हम लोग, काला पत्थर, वो हजर अस्वद जो है वो हजर है, असल में हजर, हजर अस्वद हम अदायगी में उसको इसी तरह पढ़ते हैं, वे पे कसरा देते हैं। ये तंतकू का क्या मतलब है? बोलते नहीं, बोलते नहीं। ला तंतिकू इसमें तो बोलते नहीं, तंतिकू बोलने को कहते हैं और ला तंतिकू बोलते नहीं। तो आई थिंक 10 वर्ड्स आएंगे, बस 2 वर्ड के साथ आएंगे बाकी बस। चलो मैं इसको अब एनालाइज करता हूँ। चाहिए कितनी मेन जो टॉप लेटर डिवीजन होगी, कितने बॉक्सेस बनाएंगे हम? फेल, फेल हो गया, फाइल, हाँ हो गया,
और नहारा, ली अन्नहा हिजारतुन, ये इसका मुताल्लिक हो गया। सकता फेल है, अल असनामु उसका फाइल है, तो ये 1 2, ली हरफ जर 3, अन्ना 4, हा 5, हिजारतुन 6, ला 7, तंतिकु 8, और इसमें से एक क्या निकालेंगे, फाइल निकालना है ना, फेल का फाइल निकालना है, कौन सा निकलेगा? हुआ यार ये बहुत सारे है ना। हिया, सही हिया। हिया निकलेगा। ये 9 हो गए। वाव को अगर किसी ने शामिल किया तो 10 हो गए होंगे। यूजुअली मैं इसलिए कहता हूँ वाव को शामिल ना करें, जो शुरू में आ रहा होता है। ओके तो ये टोटल 9 हो गए। वसकततिल असनामु, और वो खामोश रहे, ली अन्नहा हिजारतुन। ये ली अन्नहा जो है ना, इसको अगर हम ट्रांसलेट करें, हम इसको कहते हैं फॉर द फैक्ट। ली की ट्रांसलेशन हम फॉर करते हैं ना। और अन्नहा, अन्ना हमने पहले भी पढ़ा था, अन्ना जब भी आता है जुमला इस्मिया पे दाखिल होता है। ठीक है, हमारे पास कुछ ये चीजें हैं, ये मैं शॉर्ट नोट आपको दे रहा हूँ, तो बाद में भी हम डिस्कस करते रहेंगे। इन्ना और अन्ना, इन्ना और अन्ना जो है ये जुमला इस्मिया पे दाखिल होते हैं। मतलब आपको हमेशा इनके बाद जुमला इसम मिलेगा कोई, तो अन्ना के बाद आपको हा मिला है, जो कि एक जमीर है और इसम की कैटेगरी में आती है। तो इन्ना और अन्ना जुमला इस्मिया पे दाखिल होते हैं, और उस जुमले को ये रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस कर देते हैं इन द सेंस कि वो जुमला इस्मिया अगर मफूल बिही बन के इस्तेमाल होना चाह रहा था, तो नॉर्मली लैंग्वेज के अंदर 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पे जुमला कोई भी इस्तेमाल नहीं हो सकता, चाहे फेलिया हो या इस्मिया हो। वो 2 जगह क्या है? एक तो वो मफूल बिही बन के इस्तेमाल नहीं हो सकता, और दूसरा वो मजरूर बन के नहीं आ सकता हर्फ के बाद। जुमला इस्मिया, खाली इसम तो आ सकता है, जुमला इस्मिया की बात कर रहा हूं मैं, कंप्लीट जुमला। तो जब हम उन जुमलों को मफूल बिही या मजरूर बना के लाना चाहते हैं, तो उनके साथ क्या करते हैं, हम इन्ना या अन्ना लगा देते हैं अगर वो जुमला इस्मिया होते हैं। और अगर जुमला फेलिया हो तो वहां पे इन लगता है या अन लगता है। ये इन और अन के मायने क्या बनेंगे? इन क्या करता है और अन क्या करता है, ये जो आपका वर्ब आया होता है ना, उसके बाद फेल आया होता है, उसको उसके मस्दर के मीनिंग में ले जाता है। मतलब उसमें से टाइम कोनोटेशन निकल जाती है। जैसे मैं आपसे बोलूं तुम भागोगे, तो इन लगेगा ना, तो हम बोलेंगे भागना, मस्दर के मीनिंग में चला जाता है वो। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल्स ऊपर हमने पहले पढ़ी हैं। तो जैसे एक मैं इन तमाम चीज़ों को जो है ना समअप करके बता रहा हूँ कि इन्ना अन्ना इन अन ये करते क्या हैं। तो इन्ना और अन्ना के हवाले से यह है कि ये जुमला इस्मिया पे ही दाखिल होते हैं, इन और अन जुमला फेलिया पे दाखिल होते हैं। ये चारों क्या करते हैं, जुमले की जो अपनी वैल्यू होती है उसको ये रिड्यूस करते हैं, ताकि ये उन 2 जगहों पे इस्तेमाल हो जाए जहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो सकते। वो 2 जगह क्या है? एक तो मफूल बिही बन के नहीं आ सकते थे ये, दूसरा ये हरफ जार के बाद जो मजरूर होता है ये वहां नहीं आ सकते थे। अब इनको आने के लिए, इनको वहां पे इस्तेमाल होने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने आप को थोड़ा स्टेप डाउन करना पड़ता है, या कहने वाटर डाउन करना पड़ता है। ये अपने आप को रिड्यूस करते हैं कि जुमला इसमिया पे इन्ना और अन्ना दाखिल होता है, और वो ट्रांसलेशन क्या करता है, उसको फैक्ट बना देता है। इसीलिए देखिए मैंने इसकी ट्रांसलेशन क्या की थी, फॉर द रीजन, फॉर द फैक्ट, ली अन्नाहा, फॉर द फैक्ट दैट
हिजारतुन ला तंतिकु, that stones they do not speak। ठीक है, तो ली अन्नहा जो है ये असल में कंपाउंड है, ली उसके अंदर हरफे जर है, हरफे जर के बाद अन्नहा हिजारतुन, ये अन्ना ने आके जो है हा हिजारतुन अगर हम देखें तो ये उसको आके वाटर डाउन कर दिया। असल जुमला क्या था, हिया हिजारतुन, ये हम मुब्तदा खबर बोल सकते हैं इसे, हिया हिजारतुन हम इसको मुब्तदा खबर बोल सकते हैं। मुब्तदा खबर की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है इधर, मुब्तदा भी हालत रफा में होता है, खबर भी हालत रफा में होती है, और हमें पता है हिया जो है ये हालत रफा का ज़मीर है, हुआ हुमा हुम हा हुमा हुन्ना, ये उसमें से है, तो ये हमारा रफा में तो आ गया। दूसरी चीज, मुब्तदा जो है वो अक्सर इसमें मारफा होता है, तो हमने ज़माइर को पढ़ा था, ये इसमें मारफा में से होता है, तो हिया ने मुब्तदा की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। खबर अक्सर नकरा होती है, तो हिजारतुन ने भी वो रिक्वायरमेंट पूरी की हुई है, क्योंकि इस पे अल नहीं लगा हुआ और तनवीन जाहिर हो रही है, तो ये नकरा इसम है, तो वो दोनों रिक्वायरमेंट दोनों पूरी कर रहे हैं कि रफा में भी है, रफा में भी है, और दूसरा एक इसमें खास है और एक इसमें आम है। तो हम इसकी ट्रांसलेशन क्या करते हैं, हिया हिजारतुन की, ये पत्थर है, ये पत्थर है, या वो पत्थर है, जो भी जिस तरह भी आप हिया को ट्रांसलेट करना चाहें, वो पत्थर है। ठीक है, वो पत्थर है। अब जब इस पे इन्ना आके लगता है तो इन्ना क्या करता है, इन्ना और अन्ना पे हमने पढ़ा था ना एक रूल, जुमला इसमिया पे दाखिल होते हैं तो क्या करते हैं, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, तो इन्ना के बाद जो लफ्ज आता है वो इन्ना का इसम बन जाता है ना, तो जो मुब्तदा होता है वो इन्ना का इसम बन जाता है, और इन्ना का इसम जो है वो किस हालत में होता है, हालत नसब में होता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, तो अल्लाह अल्लाह नहीं होता, वो अल्लाह बन जाता है इन्ना की वजह से। तो इसी तरह हिया का जो ज़मीर है इसको आपको हालत नसब में देना पड़ेगा, तो हालत नसब में जो ज़मीर होती है वो होती है हा, तो इसीलिए ये इन्नहा बन गया। और हिजारतुन जो है वो रफा में ही रहता है, जो खबर होती है इन्ना की वो हमेशा रफा में रहती है, तो ये इसलिए इन्नहा हिजारतुन बनाई। तो इन्ना ने आके क्या किया, उस जुमले को जिसको हम ट्रांसलेट कर रहे थे वो पत्थर है, उसने कहा कि वसकत अतिल असनामु, कि बुत खामोश रहे, इसलिए कि वो पत्थर है। अब ये फैक्ट में ट्रांसफॉर्म कर दिया इन्ना ने आके। ठीक है, तो ली अन्ना को हम जो ट्रांसलेट करते हैं, अगर इंग्लिश में करें हम तो बोलते हैं फॉर द फैक्ट, फॉर द फैक्ट दैट हिजारतुन ला तंतिकु, पत्थर वो बोलते नहीं। अब ये नहीं कह रहे हम कि वो पत्थर है बोलते नहीं, जब ली अन्ना को लेकर आए तो अब वो जुमले वाली मीनिंग जो है ना उसको रिड्यूस करना, ली अन्ना हिजारतुन फॉर द फैक्ट दैट दे आर रॉक। ट्रांसलेशन ये भी जो है वो फ्लोइंग ट्रांसलेशन ऐसी ही होगी, फॉर द फैक्ट दैट दे आर रॉक ला तंतिकु विच डू नॉट स्पीक, और ये भी कह सकते हैं दे डू नॉट स्पीक। तो ट्रांसलेशन वाइज हमें जो है ये कुछ ना कुछ चीजें थोड़ी बहुत ऐड करनी पड़ती है, डिपेंडेंट के वो स्ट्रक्चर को वेरीफाई भी कर रही है उस पर। ठीक है, तो ये ली अन्ना और इन्ना जो है ये जुमला इसमिया पे दाखिल होते हैं, और जो आपका सेंटेंस होता है उसको वाटर डाउन कर देते हैं और उसकी मीनिंग को रिड्यूस कर देते हैं और उसको एक फैक्ट में तब्दील कर देते हैं। इन और अन ये जुमला फेलिया पे दाखिल होते हैं, और उस फेल की जो मीनिंग होती है उसको मसदर के लेवल पे ले जाते हैं, उसके मसदर लेवल पे ले जाते हैं, जो उसका बिल्कुल बेस रूट लेवल मीनिंग होता है विदाउट टाइम कॉनोटेशन। इन और अन उस पर इस तरह अमल करते मैंने उसको इससे बना देते हैं ना।
हाँ मस्दर बनाते हैं, हम इसम नहीं कहेंगे, मस्दर एक कैटेगरी है इसम की, तो हम इसलिए वो स्पेसिफिक नेम यूज करेंगे कि वो मस्दर की मीनिंग में ले जाते हैं। ठीक है। तो अन जब आता है तो ये क्या करता है, जो फेले मुजारे होता है उसके ऊपर जबर दे देता है, और इन जो है वो जज्म दे देता है मुजारे पे। आपको ये यफ़अल नजर आएगा और यहाँ पे यफ़अला नजर आएगा। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये हम आगे देखेंगे, आगे हमारे और टॉपिक्स आएंगे। पीछे भी हमने देखा था अन यफ़हमा देखा था ना, अन यफ़हमा। लम में लम में भी होता है, ये लम की सिस्टर्स हैं, इन और अन, लम और लन की सिस्टर्स हैं। आई थिंक हमने पिछले कहीं पे नहीं आपके ग्रुप में नहीं था वो, तो आगे टॉपिक आएगा उसमें आप ये इन और अन का इस्तेमाल भी देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इसकी ट्रांसलेशन क्या थी, वो सकततिल अस्नामु लिअन्नहा हिजारतुन ला तंतिकु, ला तंतिकु, कि बुत खामोश रहे क्योंकि वो पत्थर हैं जो बोलते नहीं। अगर इसकी हमने जो टॉपलेट डिवीजन की थी वो क्या की थी, ये फेल था, ये फाइल है, और ली अन्ना को हमने क्या कहा था, पूरा का पूरा मुताल्लिक है, क्योंकि हरफ जर आ गया था ना शुरू में, हमने मुताल्लिक कर दिया उसको सकतत के। फिर इसको तोड़ेंगे और हम इसकी ब्रेक डाउन करेंगे, ली को अलग, और इसको बोलेंगे हरफ जर है, और अन्नहा हिजारतुन ला तंतिकु, ये क्या है, मजरूर है, जार मजरूर कह देंगे इसे। फिर अन्ना के ऊपर और डिवीजन की जाएगी, और अन्ना को बोलेंगे, ये अन्ना को हम क्या कहते थे, हर्फ मुशब्बहा बिल फेल, ये हर्फ मुशब्बहा बिल फेल होता है। तो अन्ना आ गया, हा अन्ना का इसम बनेगा। ठीक है, अन्ना का इसम, और हिजारतुन ला तंतिकु अन्ना की खबर बन गया। सही। और फिर हम हिजारतुन और ला तंतिकु को जो है वो एक कैटेगरी में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। हिजारतुन को हम बोलेंगे ये मौसूफ है, और ये ला तंतिकु उसकी सिफ्त आई है। ट्रांसलेशन वाइज भी देखें ना, पत्थर वो बोलते नहीं, तो सिर्फ यहाँ पे ऐसा जुमला आई है, पूरा जुमला है ना ये। तो हिजारतुन की निस्बत की वजह से आप जो फेल लेकर आए हैं वो भी तंतिकु लेकर आए हैं। नंबर 4, वो जार में नॉन उसमें ये ह्यूमन ना प्लूरल्स जो है वो सिंगुलर फेमिनिन ट्रीट किए जाते हैं। तो अब ये मौसूफ सिर्फ कैसे बने हैं, इस वक्त आप इसको ऐसे ही ले लें, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, ये इंशाल्लाह आगे हम नेस्टेड स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे 5 वीक्स के बाद, तो उसमें आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि ये मौसूफ सिर्फ कैसे बने। फिलहाल हम ट्रांसलेशन की बेस पे इसको डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये मौसूफ सिर्फ की कैटेगरी में आ रहे हैं। इजारतुन ला तंतिकु, और ला तंतिकु में भी फिर हम फेल और फाइल करेंगे तंतिकु को। ठीक है। तो ये पूरा जुमला हमने एनालाइज किया है। उसके बाद कौला इब्राहिमु, इब्राहिम ने कहा, मा लकुम ला तंतिकून, मा लकुम, मा जो है ये वॉट है, वॉट, लकुम, ला फॉर कुम, कुम कौन सी जमीर है, रफा में है कि नसब में या जर में। कुमकुमा कुमा जी, का कुमा कुम की कुमा काकुमा कुमा। हाँ, तो का कुमा काकु कुम, तो ये कौन सी जमीर है, रफा नसब या जर, ये जर नसब या जर में से होगी ना, ये जार में से हाँ नसब या जर में। अब यहाँ पे ये नसब में है कि जर में है, माँ ला, ला लगा हुआ है, ला क्या है, हरफ जर है, जार है ओके तो कुम यहाँ पे जार में मजबूर है।
हालत जर में मौजूद है। ठीक है, सही। तो हम इसकी ट्रांसलेशन क्या करेंगे, फॉर यू, ला फॉर कुम यू। तो अगर हम इसको इंग्लिश में अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन करें, हम करें तो कहेंगे मा लकुम, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, ला तंतिकुन, यू डू नॉट ईट। ये कुरान पाक की आयत है, ब्रैकेट्स में आपको जितनी आयतें नजर आएंगी ना, ये कुरान करीम की आयत हैं जो यहाँ पे पैसेज में यूज हुई है। तो उसमें है मा लकुम, व्हाट इज फॉर यू, ला तंतिकुन, यू डू नॉट ईट। तो अभी भी देख लें कुरान पाक में भी वही उसलूब टेस्ट हो रहा है कि असनाम के लिए अभी तक तंतिकुन मतलब वो प्लूरल का सीगा यूज किया है जो मेल के लिए यूज करते हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए। क्योंकि इसकी तफासिर में जो आता है ना, उसमें वो यही बयान करते हैं कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है ना, उन्हें एक जानदार शय समझ रहे थे, और वो बात करके बेसिकली ये इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे कि ये वाकई जो है ये जानदार नहीं है। तो वो पहले उनको ट्रीट कर रहे थे कि ये शायद जानदार ही है, और वो उनसे बात कर रहे थे, और वो फिर अपने आप को होता है ना, गुस्सा भी दिलाना होता है। जब आप किसी से कोई सवाल करो और बात करो और आगे से वो आपको जवाब ना दे, फिर आप पूछते रहो और फिर भी वो जवाब ना दे रहा हो, तो बंदे को इश्तियाल आता है। तो असल में उन्होंने एक इकदाम करना था आगे जाके कि उन्होंने कुल्हाड़े से उन सबको तोड़ना था। तो उसके लिए अपने आप को थोड़ा तैश में लाना, थोड़ा गुस्से में लाना ज़रूरी था, और हुज्जत तमाम करना ज़रूरी थी। तो वो ये सारा कॉन्टेक्स्ट जो है वो उसकी जो बलागत है ना इस आयत की, उसमें बयान किया जाता है कि ये तंतिकून जो है ये इसलिए यूज़ किया है कि वो अभी तक उनको ह्यूमन बीइंग या लिविंग बीइंग समझ के ट्रीट कर रहे थे, इसलिए वो इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में इस तरह के वर्ब्स को यूज़ कर रहे हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाला इब्राहिमु मा लकुम, व्हाट इज़ फॉर यू और व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, ला तंतिकून, यू डू नॉट स्पीक। तो तुम्हारे साथ क्या मसला है, तुम बोलते क्यों नहीं हो? नहीं, तो हुआ क्या उसके नतीजे में, वसक्कतिल अस्नामु वमा नतक़त, और बुत खामोश रहे, वमा नतक़ा, नतक़ा कौन सा फेल है, नतक़ा यंतिकु, ये अभी यंतिकु मैंने पीछे बताया था, ये उसी का फेल माजी यहाँ पे एक जाहिर हो गया। ठीक है, तंतिकु, यंतिकु, तंतिकुना, यंतिकुना, वो सारे मुजारे थे। नतक़ा जो है ये फेल माजी है जिसका मतलब है बोलना। ठीक, और माँ उससे पहले आके लग गया है नतक़ा से, जो कि माजी से पहले जब माँ के लगता है तो वो क्या करता है, फाला मा फाला, नसरा मा नसरा, नेगेटिव नसरा कर देते हैं। वो उसको नफी कर देता है, उसकी निगेट कर देता है उसकी। तो यहाँ पे भी ट्रांसलेशन क्या हो रही है, वह सक्कतिल अस्नामु, ये सक्कत था यहाँ पे भी ना। तो ये पीछे जो हमने रीजन पढ़ा था कि इस पे कसरा क्यों आया, सेम वो चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही है। वह सक्कतिल अस्नामु, और बुत खामोश रहे, वमा नतक़त, और वो बोले नहीं। तो ये नतक़त, ये कौन सा सीगा इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, 4 नंबर है ना, 4 नंबर हुआ है। तो अब आप देख लें कि वो पहले हम देख रहे थे, हम वहाँ पे सीगा नंबर 9 इस्तेमाल कर रहे थे, या सीगा नंबर 10 इस्तेमाल किया था जो फीमेल का सेकंड पर्सन का था, या कुछ और इस तरह देख रहे थे चीजें। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो प्रॉपर एप्रोप्रिएट सीगा आपको नजर आएगा जो असनाम के लिए यूज होना चाहिए, सिंगुलर फेमिनिन। तो वसक्कतिल अस्नामु वमा नतक़त, और बुत खामोश रहे और वो बोले नहीं। हीना इज़िन, हीना इज़िन, देयर अपॉन। अच्छा ये एक चीज, ये माँ
और ला दोनों के मीनिंग नफी के होते हैं। हाँ, ला मा जो है ये यूजुअली आप देखेंगे ये फेले माजी पे आता है, ठीक है, और ला जो है ये अक्सर आपको फेले मुजारे पे नजर आएगा। सही। और हमने टेबल भी इसी तरह ही पढ़े हैं। माँ अगर फेल माजी के साथ नहीं आता तो इसके मीनिंग व्हाट के तौर पे आएंगे? असल में माँ जो है ना ये एक कॉम्प्लिकेटेड हर्फ है। ये 17 टाइप्स है माँ की, बाकी 17 टाइप्स है। तो आपको जो है ना रीजन आउट करना पड़ता है जब आप कॉन्टेक्स्ट में उसको देख रहे होते हैं ना। और उन डिफरेंट टाइप्स के अंदर ये भी है कि कुछ माँ ऐसे होते हैं जो आके अ, आपके बाद में आने वाला इसम होता है ना, उस इसम पे असर अंदाज होते हैं। तो माँ जो है वो फेल पे भी इस्तेमाल होता है, माँ किसी अ, इसम पे भी इस्तेमाल होता है। जब वो इसम पे इस्तेमाल होता है तो वो इसम को क्या मूवमेंट देता है, उसके ऊपर क्या तब्दीलियां लेकर आता है, ठीक है। इसी तरह ला की भी बहुत सारी इकसाम है, तो हम इनको देखेंगे बेस्ड ऑन अवर एक्सपोजर के ये कैसे यूज हो रहे हैं, क्या आ रहे हैं। ये हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं मीनिंग की बेस पे, हम इसको टेस्ट करके भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो हमें हमेशा चेक करना पड़ता है कौन सा वाला माँ है, ठीक है। तो यहाँ पे वमा नताकत को हमने व्हाट की मीनिंग में यूज नहीं किया, क्या, ठीक है, क्या वो बोलते, मतलब ये कोई ट्रांसलेशन भी कर बनेगी ना। नताकत माजी है ना, वो बोलता नहीं। माँ नताकत वो बोलता नहीं, नताकत वो बोलता है, वो बोलेगा या वो उसने बोला, नताकत उसने बोला। तो माँ नताकत, हम यहाँ पे क्या उसने बोला, और पिछले जो सेंटेंस है जब उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो जुड़ेगा नहीं ना। ये बुत खामोश रहे और क्या उसने बोला, तो ये जुमले का वजन नहीं बन रहा पिछले वाले जुमले के साथ। तो कॉन्टेक्स्ट भी जो है ना आपको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प देता है कि ये मीनिंग इसके साथ फिट हो रही है कि नहीं। तो इसलिए हमने कहा वसक्का ततिल असनामु वमा नता, ये बुत खामोश रहे और क्या उसने बोला, ये फिट नहीं हो रहा, तो हमने बोला कि और वो बोले, और वो बोलेंगे। इसलिए ये माँ, तो ये माँ की डिफरेंट जो है ना एग्जाम है, 17 टाइप्स है। मुझे भी पूरी की पूरी अक्सर याद नहीं रहती, फिर मीनिंग देख के हम उसको टेस्ट करके फिर आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी है। इंशाल्लाह इस पे एक ट्यूटोरियल है, मैं रेफर कर दूंगा, लर्निंग अरेबिक ऑनलाइन। अभी आप लोगों को फायदा नहीं देगा वो, आप लोग हो सकता है बहुत सारी चीज़ें उसमें भी समझ में ना आए क्योंकि एक्सपोजर नहीं आया ना, तो वो शायद कॉम्प्लिकेट करते चीज़ें आपके लिए। तो फिलहाल हम वही जो मेरा पॉइंट है हमेशा से कि हम अभी हम 4% को टारगेट कर रहे हैं, जिसकी बेस पे हम 80% बेनिफिट हासिल कर रहे हैं। तो बाकी का जो रिमेनिंग 20% बेनिफिट हासिल करना है वो चीज़ें बेस्ड ऑन एक्सपोजर हमें पता चलती चलेगी, ठीक है। जी जी बिल्कुल। तो हीना इजन देयर अपॉन, हीना इजन जो है ये स्पेसिफिक टाइप का जो है किस्म है और ये एडवर्ब है हमारा, उस वक्त। असल में जो इसमें ये है ना, ये मुरक्कब है दो लफ्जों का, हीन और इजन। तो हीन कहते हैं वक्त को, टाइम, और इजन जो था ये असल में यूज होता है व्हेन के लिए। लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं ना तो ये हीना इजन बन जाते हैं, और इसकी ट्रांसलेशन हम करते हैं देयर अपॉन, ठीक है। हीन जो है टाइम है और ये एडवर्ब है बेसिकली। तो एडवर्ब के बाद भी जब ये व्हेन एक इसम आया है तो ये मुजाफ और मुजाफ इलैह के कॉम्बिनेशन में ज्वाइन होके हीना इजन बन जाता है। इजन से ये इजन चेंज हो जाता है और अलिफ गिर जाता है किसी वजह से। तो ये हीना इजन देयर अपॉन, जब बुद्ध खामोश रहे और वो बोले नहीं, उस वक्त, हीना इजन उस वक्त, गदिबा इब्राहिम,
इब्राहिम जो है गुस्से में आ गया, इब्राहिम गजबनाक हुए। व अखज़ल फासिल, अखज़ा फेल है कि इसम है? अखज़ा है क्या मीनिंग यार इसकी? मीनिंग को छोड़े, अभी पहले वर्ब या उसमें नाउन में से मुझे बताओ क्या मीनिंग, में बाद में बता। अच्छा, ये जो है गज़बा तो वर्ब था, इसका जो फाइल था वो इब्राहिम था, और ये जो है वो उसका एडवर्ब होगा। एडवर्ब कैसे हो गया? वाव लगा हुआ है बीच में, एडवर्ब क्यों आएगा? बगैर वाव के लगा होता है तो एडवर्ब। पहले तो अखज़ा को आइडेंटिफाई करना है ना, तो ये है क्या, ये इसम है कि फेल है? पहले तो बेसिक लेवल पे देखना। सही। ये आपको फ़ाला के वजन पे मिल रहा है अखज़ा? यस मिल रहा हाँ, तो बस फिर आप फेल डिक्लेयर करेंगे ना इसे। आप उसको है। एडवर्ब क्यों बना रहे हैं? ना सही इसके बात। ऊपर अल है, ना इस पे तनवीन है, ना ये मुजाफ बन के आ रहा है। क्या अल्फाज के ऊपर कसरा दे रहा होता तो आप बोलते ही मुजाफ मुजाफ इलैह। अखज़ा फ़ाला के वजन पे है तो आप इसको डायरेक्ट डिक्लेयर करें फेल। सही। सही। ठीक है, नहीं है। तो अखज़ा फ़ाला के वजन पे, अखज़ा का मतलब होता है उठाना, एक्सट्रैक्ट करना। हम कहते हैं ना हमने इससे अखज़ किया है, या इसका माखज़ ये है। उर्दू में ये हम लोग बहुत यूज़ करते हैं कि मैंने जो है ना उसकी बातों से अखज़ किया है, मतलब मैंने उसकी बातों से एक्सपेक्ट किया है, या इस तमाम गुफ्तगू का माखज़ ये है कि उसका जो निचोड़ के मीनिंग भी वो यूज़ होता है, लेकिन अखज़ असल में जो है वो निकालने को कहते हैं, एक्सट्रैक्ट करने को कहते हैं, कि मैंने ये नतीजा अखज़ किया, मैंने ये नतीजा निकाला है। ठीक है, तो अखज़ जो है, अखज़ा यही निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होता है। ये एक फेल है, तो अखज़ा उसने, उसने निकाला, उसने एक्सट्रैक्ट किया, या उसने उठाया, जो भी आप इसको उर्दू में ट्रांसलेट जैसे करना चाहें, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, तो ये अखज़ा के साथ हम फिर क्या करेंगे? यहाँ पर फाइल कहाँ है इसका? हुआ की हुआ सूरत में छुपा हुआ है यहाँ पर, और वो हुआ किस तरफ रिटर्न हो रही है? इब्राहिम। इब्राहिम की तरफ रिटर्न हो रही है। तो गदिबा इब्राहिम, इब्राहिम गजबनाक हुआ, व अखज़ अल्फासा, और उसने कुल्हाड़ी उठाई। अल्फास कहते हैं कुल्हाड़ी को, एक्स को, एक्स पास, सही। अल्फास। ठीक है, तो इंग्लिश में भी अगर ट्रांसलेट करना चाहे, एंड इब्राहिम बिकेम एंग्री एंड ही एक्सपेक्टेड द एक्स। व दरबा इब्राहिम, दरबा किसे कहते हैं? ज़रा से मारे को। हिट करने को कहते हैं ना, मारने को कहते हैं। ये सही। फेल माजी है, इसका फेल सही। हमारे पास इब्राहिमू की सूरत में जाहिर हो रहा है। दरबा इब्राहिम एंड इब्राहिम हिट अल असनामा, तो ये दरबा फेल, इब्राहिम फाइल, अल असनामा मफूल मफूल। भी, मफूल। और बिलफास, ये क्या हो गया इसका? मुतालिक, तालिक। मुतालिक किसके? दरबा के। सही है। ठीक है, फाइल। ट्रांसलेशन करेंगे, वदारबा इब्राहिम, इब्राहिम ने मारा अल असनामा बुतों को, बिलफासी कुल्हाड़ी के साथ। बी की ट्रांसलेशन विथ होती है, विथ, साथ, कुल्हाड़ी के साथ। व कसर अल असनामा, एंड कसरा क्या है? फेल। तोड़ तोड़ने दिया। को कहते हैं ना, कसरा तोड़ने को कहते हैं। पाला के वजन पे, तो इसका सही। फाइल कहाँ पर है? फाइल होगा इसका हुआ, हुआ। हुआ, इब्राहिम। उसने तोड़ दिए। सही। और उसने तोड़ दिया अलसनामा बुतों को, तो फेल फाइल और मफूल भी ही। मफूल। यहाँ पे हम अगर वाव को रखते और बोलते ये मातूफ है, और सॉरी हरफ हत्फ है, और इससे पहले वाला मातूफ है और मातूफ अलैह है, और ये मातूफ है, क्या हम कह सकते हैं? क्या दोबारा से बताएं, क्या बोल रहे हैं? अगर मैं ये बोलूं कि ये हरफ अत्फ है वाव, हम्म।
तो हरफ अत्फ के लिए क्या होता है, राइट हैंड साइड पे मातूफ अलैह होता है और लेफ्ट हैंड साइड पे मातूफ होता है ना। हमने हरफ जोड़ना। अत्फ पढ़ा था ना, वाव को हरफ अत्फ होता है और उसके राइट हैंड साइड पे जो चीज होती है अगर उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाए तो हम उसको मातूफ मातूफ अलैह बोलते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो क्या यहाँ पे ये मातूफ अलैह और मातूफ के कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं दोस्त जी जुमले। जी। दराबा इब्राहिमू भी जो है जुमला फेलिया और कसर अल असनाम भी जुमला फेलिया है ना। तो ये वाव यहाँ पे हरफ अत्फ कहलाएगा और ये टॉप लेयर डिवीजन में ये मातूफ अलैह कहलाएगा और कसर अल असनामा जो है मातूफ कहलाएगा। ये दोनों ही जुमला फेलिया है। सही। ठीक है, व तरका इब्राहिम, तरका का मतलब है छोड़ देना। छोड़ दो, तरक कर दो। हाँ, वो भी कहते हैं ना उर्दू में भी तरका, विरासत के लिए तरका कहते हैं कि वो तरका छोड़ के गया है। वो असल में तरका नहीं था, वो तरका ही था। यहाँ पर हमारी उर्दू में जो है वो चीज क्वाइन होके तरका बन गई है तो हम उसमें मीनिंग चेंज कर देते हैं। वो तरका यही है कि मरने के बाद जो चीज छोड़ के जाते हैं ना, हम वहां पे तरका उसको कहते हैं। तो तरका असल में छोड़ने को कहते हैं, किसी को छोड़ देना, तरका। तो वह तरका इब्राहिम, और इब्राहिम ने छोड़ दिया असनम अल अकबरा, बड़े बुत। तो असनम अल अकबरा जो है ना, इस पे मुझे बताएं ये आपस में कैसे जुड़े हैं। ये इजाफी है ना इसकी, ये इसकी। इजाफी कैसे होगी, ये मुजाफ तो नहीं है ना, अल लगा हुआ है। अरे हाँ ये तो है, इसकी सिफत तो ओके। ये मौसूफ सिफ्त बन गया ना। हाँ मौसूफ सिर्फ, मौसूफ मौसूफ सिफ्त, सिर्फ। मौसूफ सिफा हमने पढ़ा था ना स्ट्रक्चर। हाँ मौसूफ सिर्फ तो बोल रहा हूँ मैं। अच्छा आपने इजाफी बोला था, मुझे सुनाई नहीं दिया सही। वही तो बोल रहा हूँ, मौसूफ सिर्फ था ना ये, उसकी बड़ा बड़ा बुत, उसकी सिफत। हाँ बड़ा बुत, बड़ा बुत, तो बुत की सिफ्त आई है अल अकबरा। वह तरका इब्राहिम सनम अल अकबरा। तो तरका इसका फेल हो गया, इब्राहिम उसका फाइल हो गया और सनम अल अकबरा उसका मफूल भी ही बन गया। इब्राहिम ने छोड़ दिया बड़े बुत को। ये अल किस में नहीं लग सकता था? ये अल वाला जो अभी आपने बोला था, ये किस में नहीं लग सकता था? मुजाफ में नहीं जो होता ना, मुजाफ में मुजाफ। अल और तनवीन नहीं होती ना। हाँ अल सही सही और तनवीन नहीं होती, ये दोनों नहीं होते। सही है मुजाफ। ठीक है, तो वह तरका इब्राहिम असनम अल अकबरा, और इब्राहिम ने छोड़ दिया बड़े बुत को। वह अल्लाह का, अल्लाह का कहते हैं लटकाने को, सही। अल्लाह का लटकाने को कहते हैं। वह अल्लाह कल्फासा, और उसने लटका दिया कुल्हाड़ी को, फी उनकी ही, उसकी गर्दन में। तो थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। अल्लाह का फेल है, इसका फाइल का है हुआ। हुआ है, और ये रिटर्न होगा इब्राहिम की तरफ। और उसने इब्राहिम ने लटका दिया अल्फासा। अल्फासा क्या हो गया इसका, फाइल। मफूल भी। फाइल तो हुआ हो गया ना, फाइल हुआ हो गया मफूल से। मफूल भी क्यों हो गया, क्योंकि ये हालत भी दिखा रहे हैं ना, यहाँ पे नसब की हालत दिख रही है अल्फासा पे, अल्फासूनी था ये। ठीक है, अल्फासूनी था। हमें पता है फेल जो है उसके बाद हमेशा फाइल आता है और फाइल हालत रफा में होता है, और जो उसका मफूल होता है वो हालत नसब में होता है। मफूल हमेशा हालत नसब में होगा, फाइल हमेशा हालत रफा में होगा। ये चीज जो है ना बिल्कुल पक्का कर लें। आपको अल्फाज पे हालत रफा नजर नहीं आई है, आपको नसब नजर आ रही है, आप इसको मफूल डिक्लेयर करेंगे। फेल के बाद आपको नजर आया, आप उसको मफूल डिक्लेयर करेंगे, मफूल जिसके ऊपर काम हो रहा है ना, जिस पे काम हो रहा होता है। जी, तो वो ऑब्जेक्ट। लटकाने का काम किस पे हुआ है, फास्ट को हुआ है ना। किसको लटकाया गया, लटकाया किसको गया, फास्ट को लटकाया गया ना। और लटकाया किसने, इब्राहिम ने। तो लटकाने का काम जो कर रहा है वो इब्राहिम है, और जिस चीज को लटकाया जा रहा है वो उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, या जिस चीज पर लटकाया जा रहा होता वो भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे अल्फाज जो है वो एक ऐसी चीज है जिसको लटकाया जा रहा है। ठीक है, अल्फासा फी उनुकी ही, फी उनुकी ही क्या बन गया इसका,
क्या कहेंगे इसको? मुताल्लिक। क्यों? हरफ जर आ गया ना। मुरक्कब जारी के साथ अगर वो सेंटेंस शुरू हो रहा हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? तो हरफ जर के साथ जो शुरू हो रहा हो तो उसे मुरक्कब जारी बोलते हैं ना। और जब वो किसी जुमला इस्मिया सॉरी फेलिया में नजर आती है हमें तो हम उसे मुताल्लिक करते हैं फेल के। मुताल्लिक फेल। तो फी, इन, इन, ठीक है। उनुक ही, उनुक कहते हैं गर्दन को। उनुक, उनुकुन, उनकुन या उनुकुन जो भी आप कह लें, उनुकी। तो ये उनुक ही, तो फी की वजह से ये उनुक जो है ना ये कसरा में आ गई थी, और फिर किसी वजह से एक कसरा गिर गया इसका, तो सिंगल कसरा में रह गई ये उनुकी, और आगे ये ही बन गया। तो इसकी कोई मुझे एक्सप्लेनेशन दे सकता है उनुकी ही की ये किस तरह जुड़े हुए हैं आपस में? गर्दन, उसकी गर्दन, गर्दन में की गर्दन। फीमेल क्या है ये जो है क्या है? असल में मैं थोड़ा हेल्प आउट कर देता हूँ। असल में ये था उनु, उनुकुन, और यहाँ पे एक जमीर थी हु। तो उनुकुन जो है ये हुआ मुजाफ बन के इस्तेमाल होने लगा। जब भी ये कायदा याद रख लें, जब भी इसम प्लस जमीर आएंगे तो वो किस तरह ज्वाइन होते हैं? मुजाफ, मुजाफ इलैह। हमेशा इसम के साथ जब भी कोई जमीर आएगी तो वो मुजाफ, मुजाफ इलैह के तौर पे इस्तेमाल होती है। ये बेसिकली ये जर में है ये हु ना। हु यहाँ पे जर में है। अच्छा, ये हु से ही जो है ना इस वजह से नहीं हुआ कि ये जर में था तो हमने ही कर दिया, बल्कि हमने पढ़ा था कि ये हु स्पेशल हु होती है और ये दो वजह से ही हो जाती है। एक तो उस वक्त जब इससे पहले जो है वो या मौजूद हो, और दूसरा जब इससे पहले क्या मौजूद हो? कोई भी हर्फ जिसपे कसरा लगा हुआ। इसकी मिसाल हमने पढ़ी थी फी ही। तो ये फी जो या था इसकी वजह से ये ही हो गया था। और इसी तरह अगर ये किताब ही में भी आता था, तो ये उनु की ही जो है ये किताबी ही के वजन पे आप देखें ना तो आपको मिलेगी। अब ये उनुक जो है ये किस वजह से कसरा में गया था? ये फी की वजह से गया था। तो उनुक जो है ये कसरा में गया पहले, और फिर उनुक पे अल भी नहीं है और तनवीन भी नहीं है, तो इसकी वजह से हमने इसको डिक्लेयर किया कि ये मुजाफ है, और ही को डिक्लेयर किया कि ये मुजाफ इलैह है। और मैं आपको शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूँ कि जब भी कोई इसम और जमीर ज्वाइन हो रहे हैं आपस में तो वो हमेशा मुजाफ, मुजाफ इलैह में ज्वाइन हो। हमेशा आंखें बंद करके आप बोल सकते हैं मुजाफ, मुजाफ इलैह, इसम और जमीर। सही? बात क्लियर है? जी। इम्पोर्टेंट है जमीर को आप पहचान ले। हाँ तो वो आसान है। कितने जमाए? हमारे दो ग्रुप है हमारे पास। टोटल दो ग्रुप है, रफा के हैं और नसब और जर के हैं। हुआ, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुमना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। ये तो हो गया रफा के। और नसब और जर के हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुमना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, या, ना। ये पहचानने मुश्किल नहीं है जमायर जो है। सही सही सही। ठीक है, तो आज का जो है ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ है। हम कुरानिक एनालिसिस जो है आज हम वो नहीं करते, हमारी क्लास ऑलरेडी घंटे की हो गई है। तो मुझे था कि हम शायद हाफ एन आवर में कर देंगे, लेकिन हमने काफ़ी डिटेल में चीज़ें डिस्कस की हैं, और तकरीबन 2 से 3 जुमले जो है उनको बहुत इन डेप्थ एनालिसिस उनकी देखी है।
तो इस हवाले से कोई सवाल है आज की क्लास के हवाले से या पिछली क्लासेस के हवाले से, तो पूछ लें, नहीं तो फिर मैं रिकॉर्डिंग जो है फिनिश करता हूँ। नितिन भाई, ये जो हमने पहले पढ़ा था वो सकतिल जी असनाम, जी जी तो अगर ये हमने इसको लिखा था आखिरी ते पे कसरा लगाया था आपने, अगर हम जी ये ना लगाते, ते को साकिन कर देते और उसको अल असनाम ही पढ़ते थे, हम इसको लिखते वो सकतिल साकिन ते को कहते थे और अल असनाम पढ़ते, तब भी मीनिंग सेम रहता है या हम इसको लिख ही नहीं सकते इस तरीके नहीं, से? मीनिंग सेम रहते हैं, लेकिन जो हमारे तजवीद के कवायद है ना, जी वो यहाँ किक इन करते हैं। आप इसके ऊपर पॉज ले लेते हैं ना यहाँ पे आके, जी जी। वसक्कत, अब आप पढ़ेंगे अल असनाम। अल असनाम। लेकिन जब आप कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे तो वो जबान पे अदायगी मुश्किल हो जाती है ना, रवानी नहीं रहती। अरबी जबान जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ साउंड है। आप उसमें सिर्फ जो है वो मूवमेंट दे के साउंड प्रोड्यूस ऐसी करते हैं, तो आप उसमें फ्लो फ्लुएंसी चाहिए, उसमें जो है वो कोई मुश्किल नहीं चाहिए उनको। सही। ठीक है, मतलब हमने कल एक चीज डिस्कस की थी कि ये कौला पढ़ सकते हैं ना हम इसको वैसे, लेकिन हम नहीं पढ़ते। कौला आसान है ज्यादा। तो इन्होंने सही। आइडेंटिफाई किया कि जहां जहां वाव आता है उसमें क्या होता है, आपके जो शफातैन होठों को बोलते हैं, वो गोल करने पड़ते हैं आपको। वाव की साउंड निकाल, वाव आपको बोलना है तो हम तो उर्दू में बड़ा कैजुअली बोल देते हैं वाह, हम्म। लेकिन वो असल में जब लिखा हुआ होता है ना, आप देखें कायदे में भी तो वो इस तरह लिखा हुआ है, वाह। वाव। सही। तो आपके होंठ बाकायदा गोल हो रहे होते हैं। तो वो जो तजवीद पढ़ाते हैं वो हमेशा ये बोलते हैं वाव आया शफातैन गोल करने। ठीक है, तो ये वाव सही। वाव आपको जो है ये करता है। तो कौला में जो है ना, जब ये अदा करते हैं ना, तो ये आप काफ पे जबर है तो आपके होंठ चौड़े हो रहे हैं। मैं आपको मैं रिकॉर्डिंग यहाँ फिनिश करता हूँ, फिर मैं वीडियो ऑन करके आपको जो है ना दिखाता हूँ कि वो अदायगी कैसे हो। सही।